जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम डेली आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो ये देखिए आपके सामने जो नेक्स्ट शिफ्ट है अगर बात कर ले तो आज हमने लेके आए हैं आपके सामने। यहाँ देख सकते हो जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे 2 दिसंबर 2021 का जो एग्जाम था उसकी सेकेंड शिफ्ट में जो भी आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे इन सभी का सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो इसे जरूर देखिए क्योंकि हिंदी जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट में नंबर बढ़ा सकती है, जिसे कम से कम समय में पढ़ के भी पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। और एसएससी क्या करती है, अपने जो 40% अंक है बाहर कहाँ से, मतलब 40% नहीं, जो 80% क्वेश्चन होती है हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग, ये सभी कहाँ से उठाती है, प्रीवियस ईयर से उठाती है। तो एसएससी जीडी के एग्जाम कब कब हुए हैं, तो एसएससी जीडी के एग्जाम 2021 में हुए हैं, 2019 में, 2014 में, और इससे पहले जो आपकी वैकेंसी आई थी सभी के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे प्रीवियस ईयर। और लगभग मुझे लगता है कि 100% क्वेश्चन ही जितने यहाँ पर अगर बात कर ले 2000 के बाद, 2002 के बाद जो भर्ती आई थी, इन सभी के अगर पेपर का सॉल्यूशन देख ले तो इसी से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, बाहर नहीं जाने वाले हैं। बस इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे तो लगभग आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें से कम 65 से 70 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर ही आने वाले हैं, तो उन सभी को करवाए जाएंगे और आपके वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आने वाले हैं। तो सभी वीडियो को देखना है। और आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हिंदी है, हिंदी में 9 टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये आपके सामने सभी टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें ना तो आपसे समास, संधि और इसके अलावा जैसे बात कर ले अलंकार, रस, छंद, वर्णमाला से संबंधित संज्ञा, सर्वनाम, ये क्वेश्चन एक भी नहीं आते। ठीक है, आपका जो सरल लेवल रहता है इसके अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही आपका 9 टॉपिक जो 2021 के लिए बनाए गए हैं। तो यदि बात कर ले मैथ के भी 30 चैप्टर पे आपके काम चल रहा है। जैसे उसका काम कंप्लीट होता है लगभग 2 से 4 दिन, 4 से 6 दिन में आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 30 चैप्टर आपके जो मैथ से पूछे जाते हैं तो इनको पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, इसी में से आपके क्वेश्चन उठ के आएंगे। ये 30 चैप्टर जो कराएंगे डायरेक्ट यही क्वेश्चन भी उठ के आ सकते हैं, या तो इसकी थीम पे जो कॉन्सेप्ट होगा, जो टाइप होगा उसी पे क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की हम पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए सही वर्तनी बताना है। क्या बताना है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सही वर्तनी बताना है। तो देखिए क्या जवाब सही वर्तनी लिखा है क्या, तो देखिए जवाब किस तरीके से लिखा जाता है एक बार देख लीजिए कि जवाब किस तरीके से लिखा जाता है। तो जवाब आपने देखा होगा कि यहाँ कौन सा आएगा, ब बकरी वाला नहीं आएगा, ब बंसी वाला आता है। ठीक है, ये देखिए कार्यक्रम होता है ना, कार्य कर्म थोड़ी होता है, क्या होता है, कार्य क्रम होता है, ये वाला होता है ना क्रम, क्रम लिखना था, कार्यक्रम लिखा है, क्या हो गया, गलत हो गया। अगर दशहरा की बात करें तो दशहरा किस तरीके से लिखाता है, तो दशहरा कुछ इस तरीके से लिखाता है। ठीक है, तो ये 3 तो क्या हो गए, गलत हो गए। हमें क्या बताना था, सही वर्तनी बताना था। तो जो आराधना लिखा है ये क्या लिखा है, सही लिखा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आराधना सही वर्तनी लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं। तो देखिए इसमें क्या गलती है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं, इससे पहले की जो वीडियो है उनमें आपको डिटेल में बताया हूं कि त्रुटि वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखना है। क्या देखना है, प्रीवियस क्वेश्चन देखना है। देखिए तो इसमें यहाँ लिखा है बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं। तो देखिए बौद्ध विहार थोड़ी, बिहार में, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि बिहार में कई बौद्ध भिक्षु रहते हैं। क्या रहते हैं, बौद्ध भिक्षु रहते हैं। ऐसा क्वेश्चन होना था कि बिहार में कई बौद्ध भिक्षु रहते हैं, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार वहीं से हुआ था, बिहार के बोध गया से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिहार में कई बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो क्या गलती है, बौद्ध बिहार में ही गलती है। ठीक है, यहाँ पर गलती क्या है, इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर आपको बताना प्रतिस्थापित वाला, तो आपसे इससे जो प्रीवियस ईयर वीडियो है आपको एक वीडियो ऐसी बना दी जाएगी कि क्वेश्चन को कैसे देख के आपको पहचानना है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। जल्दी ऐसी वीडियो भी आने वाली है। हवा जोरों से बह रही है, क्या बोला गया है कि हवा जोरों से बह रही है, तो क्या इसकी जगह क्या आ सकता है, तो प्रतिस्थापित का मतलब होता है जो अंडरलाइन नीचे दी गई है उस वर्ड की जगह क्या लिखा जाए। तो देखिए हवा जोरों से बह रही है, या जबरदस्त बह रही है, जोर से बह रही है, या भयानक बह रही है। तो इन तीनों ऑप्शन को जमा के देखिए तो क्या होगा, हवा जोर से बह रही है। क्या बोलोगे आप उसे, कि हवा जोर से बह रही है, कि क्या बोल सकते हो, हवा जो है वो जोर से बह रही है। तो इसकी जगह क्या आना था, जोर से बह रही है।
नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है एक शब्द में उत्तर। तो देखिए कठिनाइयों से होने वाला कार्य क्या कहलाता है। कोई भी कार्य कर रहे हो, यदि कोई कार्य को आप साधना चाहते हो तो क्या होगा, अगर वो कठिनाई से हो रहा है, वह कार्य कैसे हो रहा है, कठिनाई से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा कष्ट। कष्ट का मतलब कठिनाई हो जाता है, और साधना मतलब साध्य। कष्ट साध्य, कैसा, कठिनाई से होने वाला कार्य क्या कहलाता है, कष्ट साध्य कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कष्ट साध्य कहलाता है। तो इसे आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है एक सप्ताह में वापस लौट आया। तो देखिए वह एक सप्ताह में वापस लौट आया, तो आपको बताना है किसकी जगह क्या लिख सकते हैं। तो वह एक सप्ताह में वापस आया, ठीक है, यहाँ क्या आना था, वापस आया, ठीक है, ये वाला सही होता है, लौट आएंगे। देखिए वह एक सप्ताह में वे वापस लौट आए, वे वापस लौट आएंगे। तो देखिए वह एक सप्ताह में वहां से वापस आया, ठीक है, क्या हो जाएगा, वहां से वापस आया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, आपको इसमें बताना है विलोम शब्द। तो देखिए विलोम शब्द बताना है, तो वृद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाता है, तो बालक हो जाता है। तो इन सभी के आपको लिख लेना है कि क्या क्या होते हैं। जैसे अगर बात कर ले युवक, तो युवक का विलोम शब्द क्या हो जाता है, तो युवक का विलोम शब्द भी होता है बूढ़ा। क्या होता है, बूढ़ा या वृद्ध, पर सबसे ज्यादा इसमें वृद्ध और बालक का ही मिलता है, इसलिए क्या हो जाएगा, वृद्ध और बालक सही हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें किशोर, तो किशोर का क्या हो जाएगा, युवा हो जाएगा। किशोर का विलोम शब्द पूछ ले तो क्या हो जाएगा, युवा हो जाएगा। किशोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, युवा हो जाएगा। और वयस्क का अगर पूछ ले, जैसे शिशु का, तो शिशु का क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, ठीक है, शिशु का क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। युवा का हो जाएगा किशोर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खालिस्तान में घूम रहा है। तो क्या पकड़ में घूम रहा है, क्या पानी की पकड़ में घूमेगा पशुओं को घूस, तो नहीं घूमेगा। अनुसंधान में घूम रहा है, नहीं। चाह में घूम रहा है, नहीं। तलाश में घूमेगा ना। जो पशुओं का झुंड है वो चारों ओर क्या करेगा, पानी की तलाश करेगा। उसे जब प्यास लगेगी तो क्या करेगा, पानी की तलाश करेगा ना। तो पहले आपको ऑप्शन जमा के देखना था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, क्वेश्चन में बताना है एक शब्द का उत्तर। तो जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसे क्या कहते हैं, तो जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसे हम कहते हैं पिंडज। क्या कहते हैं, पिंडज कहते हैं। और जिसका जन्म अंडे के द्वारा हुआ हो, जैसे मुर्गी के बच्चा, तो बात तय कर ले, उसे हम कहते हैं अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अंडज कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और जो पिंडज का मतलब क्या होता है, गर्भ से उत्पन्न होने वाला, ठीक है। पिंडज का कभी कभी ऐसा ही पूछ लेते हैं कि गर्भ से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है, तो पिंडज कहलाता है। जिसका जन्म शरीर से हुआ उसे भी पिंडज कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर पूछा गया इसमें कि विद्वान का पर्यायवाची क्या होता है, तो देखिए विद्वान का पर्यायवाची होता है मनीषी। मनीषी होता है। विद्वान का पर्यायवाची क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो होता है यहाँ पर मनीषी, इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मनीषी इसका क्या होगा, विद्वान का राइट आंसर हो जाएगा। ऋषि का देखिए, तो ऋषि का मतलब क्या हो जाता है, मुनि हो जाता है, ऋषि मुनि या साधु हो जाता है, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, ऋषि मुनि या साधु हो जाता है। अगर तपस्वी की बात करें तो तपस्वी का मतलब होता है तपी होता है, तो ठीक है, क्या होता है, तपी हो जाता है। इसके बाद चले योग साधना भी हो जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, देश में उद्योग धंधों की, ठीक है, क्या बोला गया है, देश में उद्योग धंधों की खालिस्तान हुई है। तो देखिए देश में उद्योग धंधों की क्या हो रही है, उन्नति हो रही है, ठीक है। प्रगति हो रही है, नहीं। क्या होता है, प्रगति का मतलब कार्य करना होता है, ठीक है, कार्य चलना या प्रगति करना, ठीक है। परंतु उद्योग धंधों की क्या होगी, उन्नति होगी। तो बाकी तो ये तो दो गलत ही थे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे क्या बताना है इसके अंदर। तो देखिए किरण का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो किरण का ये आपको याद रख लेना है कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, रश्मि होता है। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो रश्मि होता है, ये आपको याद रखना है। अगर और भी पूछ ले कि इसके अलावा क्या क्या होता है, तो किरण का और पर्यायवाची होता है, जैसे अंशु हो जाता है या मयूख हो जाता है, ठीक है, मयूख हो जाता है, ये दो हो जाते हैं। तो इन दोनों को भी आपको याद कर लेना है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ होगा संशय होना। क्या होना, संशय होना। संशय होने का अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में मतलब होता है संशय का, जैसे कि
आपने कभी देखा होगा संशय होना मतलब कि जैसे संशय का मतलब क्या कह सकते हैं, तो आशंका होना, क्या होना, आशंका होना भी कह सकते हैं। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, संशय होना या माथा ठनकने का आशंका होना भी होता है। संशय होने का मतलब आशंका होना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि चिड़िया खालिस्तान है, तो चिड़िया क्या करती, चहचहाती है। ये तो सभी को पता है कि चिड़िया जैसे गोना हिनहिनाता है, तो इसी तरीके से चिड़िया क्या करेगी, चहचहाती है। बारिश रिमझिम होती है। ऐसे इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे वर्ड का भी आपके लिए बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है कि आपके एसएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए। लगभग 2 से 3 शिफ्ट के गैप के बाद आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, तो क्या भरोसा आपकी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते चलना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चिड़िया चिहचिहाती है, राइट आंसर हो जाएगा, चहचहाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया हमसे, गर्दन पर सवार होना मतलब क्या होता है, तो ये तो सभी को पता है, जो गर्दन पे सवार हो गया वो क्या हो गया, अब हमारा पीछा छोड़ेगा, नहीं छोड़ना। गर्दन पे सही तरीके से जो सवार हो जाएगा मतलब पीछा ना छोड़ना। गर्दन पे सवार होना मतलब क्या हो जाएगा, पीछा ना छोड़ना। इसे याद कर लीजिए, मुहावरे करते इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापित करना, जब इस तरीके से आ जाएगा प्रतिस्थापित करना है, तो तत्कालिक, तो देखिए तत्कालिक नहीं होता है। तत्कालिक आपने कभी पढ़ा क्या, इस तरीके से लिखा था, तो इसे क्या कहते हैं, तात्कालिक कहते हैं। ठीक है, तत्काल, तत्काल या तात्कालिक। ठीक है, तत्कालिक, तात्कालिक में ता में आ की मात्रा आती है, या सही वर्तनी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तात्कालिक, तो इसे आपको 2 से 3 बार लिख के देख लेना है, उठा के यहाँ पर प्रतिस्थापित में पूछ लिया गया है। तो तात्कालिक सही वर्तनी क्या हो जाएगी, तात्कालिक सहायता। ठीक है, राइट आंसर होगा तात्कालिक। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया, अब ये वाली त्रुटि में क्या बताना है, जैसे इंग्लिश में आपको 1 2 3 4 भाग में एरर छाटना होता है, इसी प्रकार से हिंदी में भी त्रुटि आपको छाटना होता है। देखिए, निंदा की उद्गम ही, तो देखिए यहाँ पर पहले ही वाक्य में गलत आ गया है कि जो उद्गम जो है, उद्गम देखिए इस तरीके से नहीं लिखाता है, उद्गम इस तरीके से लिखाता है। ठीक है, उद्गम इस तरीके से लिखाता है, तो यही वाले भाग में क्या थी, गलती थी। निंदा की उद्गम ही हिंसा और कमजोरी से होती है, होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निंदा की उद्गम, उद्गम किस तरीके से लिखाता है, इस तरीके से लिखाता है, इसलिए इसमें गलती है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया हमसे विवाद, क्या पूछा गया है कि विवाद का विलोम शब्द बताइए, क्या बताना है, तो विवाद का विलोम शब्द बताना है। तो देखिए विवाद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निर्विवाद। जो विवाद का मतलब होता है कुछ चीज पे बहस होना है, और निर्विवाद का मतलब होता है कि उसे शांति से निपटा लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्विवाद इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा गया, विवाद का अगर पूछा जाए तो निर्विवाद होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा निर्विवाद। और अगर ऐसी बात कर ले, प्रतिवाद का विलोम क्या होगा, तो प्रतिवाद का विलोम होता है वाद। क्या होता है, प्रतिवाद का विलोम क्या हो जाएगा, वाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है तारों भरी रात। देखिए जो आपके 8 पहर होते हैं, ठीक है, पूरे दिन में जो 8 पहर होते हैं, इससे आपके एक शब्द जो होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अर्थात एक शब्द में जो उत्तर होता है वो इसी 8 पहर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जीडी में मैंने देखा हूँ 2021 के जितने भी 187 क्वेश्चन तैयार किया था एक शब्द के, उसमें देखा कि सबसे ज्यादा क्या पूछे गए हैं, कि जो 8 पहर होते हैं दिन भर में, आपके 3 3 घंटे के पहर होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, इन सभी को आपको याद रख लेना है। जैसे बात करें तारों भरी रात, तो यहाँ उत्तर दे दिया है कि इसे क्या कहते हैं, विभावरी कहते हैं। तारों भरी रात को क्या कहा जाता है, विभावरी कहा जाता है। प्रदोष का मतलब आपने सुना होगा, आजकल तो सभी जन जान गए होंगे, प्रदीप मिश्रा जी जैसे कहते हैं कि प्रदोष का मतलब क्या होता है, जो शाम और रात के बीच का समय हो। ठीक है, शाम और रात के बीच का समय, शाम और रात के बीच का समय क्या कहलाता है, प्रदोष कहलाता है। लगभग 6, जो आपका 5 से तो नहीं स्टार्ट होता, 6 से 9 के बीच का समय। ठीक है, यही वाला समय आपका चेंज होता है, तो 6 से 9 के बीच का समय क्या कहलाता होगा, प्रदोष कहलाता है। पूर्वाह का मतलब क्या होता है, तो पूर्वाह का मतलब होता है जो दोपहर से ठीक पूर्व का पहले, पूर्व यानी दोपहर से ठीक पहले का समय क्या कहलाता है, तो पूर्वाह कहलाता है। ठीक है, तो पूर्वा कब से कब तक होता है, सुबह 9 से 12 के बीच। ठीक है, पूर्वा कब से कब होता है, 9 से 12 के बीच।
अगर मध्याह्न पूछ लेता कि मध्याह्न कब का समय होता है, तो 12 बजे का समय क्या कहलाता है, मध्याह्न कहलाता है। और 12 से 3 के बीच का समय क्या कहलाता है, देखिए 12 से 3 के बीच का समय यह कहलाता है क्या, मध्याह्न कहलाता है। ठीक है, मध्याह्न कहलाता है। और 12 से 3 के बीच का समय पूछ ले तो क्या कहलाता है, तो आपका जैसे पूर्वाह्न, मध्याह्न और यहाँ पर आ जाएगा। अगर देखें नेक्स्ट यहाँ पर क्या हमसे पूछा गया है, निशित। क्या पूछा गया है, निशित। तो निशित क्या कहा जाता है, अर्धरात्रि के समय को क्या कहा जाता है, निशित कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, निशित कहा जाता है। और यहाँ पर देख ले हमारा हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो इसमें बताना कौन से भाग में टूटी है, तो बसंत के आगमन से ही शीत की कोप। तो देखिए शीत का कोप होता है ना, शीत की कोप नहीं होती, क्या होता है, शीत का कोप अदृश्य हो गया। ठीक है, तो शीत की कोप नहीं होगी, शीत का कोप होता है। क्या होता है, शीत का कोप। का की जगह की लिखा था इसलिए गलती थी, की जगह का होना था जब सही होता। ठीक है, तो शीत का कोप अदृश्य हो गया। ठीक है, राइट आंसर होगा। तो हमारे दो वाले भाग में गलती थी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है सही वर्तनी बताना। तो देखिए उज्ज्वल की 3 से 4 बार आपके क्वेश्चन में पूछी गई सही वर्तनी में उज्ज्वल सबसे ज्यादा, हर एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम हो उसमें उज्ज्वल शब्द जरूर प्रयुक्त किया जाता है सही वर्तनी में। तो उज्ज्वल आपको इतना ध्यान रखना है। वो लिखाता है 2 बार आधा आधा जा लिखाता है, वो भी किस पे, वंशी पे, उल्ला। बस इतना ही से है उज्ज्वल। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, देखिए हमारे जो 20 क्वेश्चन थे व्याकरण के वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो 5 क्वेश्चन होते हैं गद्यांश पद्यांश के उसे कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। देखिए यहाँ पर पूछा गया है भाषा खालिस्तान, भाषा के खालिस्तान मानव अपने विचारों। ठीक है, तो क्या माध्यम से, भाषा के माध्यम से। ठीक है, क्या हो जाएगा, भाषा के, देखिए भाषा के मदद से मानव अपने विचारों और अनुभूतियों को 2 प्रकार से पद्य गद्य में। तो देखिए मदद से थोड़ी हो जाएगा, सहयोग से, सहायता से नहीं। अब क्या इंग्लिश भाषा होगी तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश मदद से नहीं बोलेंगे ना, माध्यम से बोलेंगे। इंग्लिश माध्यम से, हिंदी माध्यम से, आपको जो भी माध्यम उस अनुसार। तो भाषा के माध्यम अपने विचारों, खालिस्तान जैसे कि विचारों और भावों, क्या हो जाएगा, विचारों और भावों और अनुभूतियों को। देखिए यहाँ पर अचारों तो होगा नहीं, सोचो और सपनों भी नहीं होगा, जो होंगे विचार, भाव और अनुभूतियों को 2 प्रकार से व्यक्त करता है। क्या हो जाएगा, व्यक्त करता है। ठीक है, प्रकट करता है, बनाता बताता है तो नहीं, व्यक्त ही करेगा ना। इंसान किसी के सामने व्यक्त करेगा, प्रकट तो करेगा नहीं, प्रकट थोड़ी होगा उसका कोई भी चीज। प्रकट का मतलब दिखाई देना। क्या आपको क्या कोई बोल रहा है तो हम जो बात कर रहे हैं ये क्या आपको दिखाई देगी, प्रकट देगी नहीं, सिर्फ व्यक्त कर सकते हो। क्या कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। और यहाँ पर बोला गया पद या गद्य में उसकी अभिव्यक्ति के इन 2 रूपों के सृजन के खालिस्तान तत्व है। तो कारक तत्व है। क्या तत्व से पहले तो हमेशा क्या आता है, कारक ही आता है, सभी को पता है कारक तत्व है। और कोई सा जब जमा के देखोगे तो प्रमुख तत्व है नहीं, विषय तत्व है नहीं, विषय तो होगा नहीं, मूल तत्व या प्रमुख तत्व हो सकता था, परंतु यहाँ से 2 रूपों के सृजन के कारक तत्व सही होगा। ठीक है, और पूछा गया है भावना प्रवण खालिस्तान और विचार केंद्र मस्तिष्क है। तो देखिए भावना प्रवण हृदय, हृदय और विचार केंद्र मस्तिष्क है। ठीक है, भावना प्रवण कहाँ होती है आपकी, तो हृदय में होती है, और विचार केंद्र कहाँ है, मस्तिष्क है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। और यदि आप लोग, ठीक है, यदि आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल दबंग क्लासेस के नाम से जो बना हुआ है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये सभी पीडीएफ मिलती है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।